ओ पहली गेंद टम टमा टम टम, सीधा 4 रनों के लिए स्क्वायर की तरफ खेला गया। आइकॉन प्लेयर नंबर 1 की जर्सी, द आइकॉन प्लेयर जिन्हें प्यार से कहते हैं टमाटर। और फिर से इस बार ऑन साइड पे दरार है, और दरारों में से क्या गेंद नहीं जी, नहीं बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर रन्स बचाए अपने टीम के लिए। लेकिन आते ही यहाँ पर बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी, आते ही हौसले की उड़ान दिखा रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अच्छी टाइमिंग के साथ खेलते हुए। ओ इस बार अच्छी गेंद थी, क्या जबरदस्त कमबैक है, बेहतरीन गेंद है, आइकॉन वर्सेस आइकॉन की ये लड़ाई है। अच्छा नॉन स्ट्राइकर एंड पर अक्कू है। बारवा प्लेयर ऐसा लग रहा है 5 ओवर खत्म होने के बाद आएगा। ये मौका है, विकेट मिल जाएगी, आइकॉन मिल जाएगा। टमाटर काफी महंगे और महंगा टमाटर सस्ते में मिल गया है, क्या बात है। बड़ी विकेट यहाँ पर आई है, सलामी बल्लेबाज आउट होकर डकआउट गए। और बड़ी विकेट यहाँ पर मिल गई, आइकॉन की विकेट यहाँ पर मिली है, जो है बल्लेबाज परेशान कर सकता था ऐसा बल्लेबाज यहाँ पर मिला है। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। कमाल ने आखिर में कमाल कर दिया, धमाल किया है, बड़ी विकेट ली है, बड़ी मछली जाल में फंसा लिया। मैंने कहा ना कि टमाटर बहुत महंगे हैं, लेकिन सस्ते में मिल जाए तो ये आपकी जीत है, और महंगा टमाटर सस्ते में मिला है। चलिए अब देखना होगा आइकॉन की जगह लेने कौन से बल्लेबाज हमें नजर आएंगे। ओह क्या बात है, द सुपर आइकॉन आसिफ भाई का धमाल हमें देखने को मिलेगा। बहुत कम है कि आपको इस तरह के बल्लेबाजों को देखने मिलता है, और आपको देखने मिल रहे हैं, यानी कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई भले टॉस नहीं जीता, लेकिन यहाँ पर तैयारी पूरी है, और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं, बल्ले को धार लगा कर आए हैं। तो आसिफ भाई नजर आएंगे इन एक्शन, टीम के ओनर, टीम के कैप्टन, क्रिकेट लवर्स के, क्रिकेट के सबसे बड़े लवरों में से एक, क्रिकेट लवर। प्रदीप एक अच्छे गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है, जबरदस्त आइकॉन प्लेयर है, और उनके हाथों में यहाँ पर गेंद है। और कद काटी की अगर बात की जाए तो 6 फुट से ज्यादा उनका कद है। ओह ये देखिए कटर इनकी स्पेशलिटी है, उछाल लेती हुई गेंद और
सीधा हाथों में कैच यहाँ पर, और एक बड़ा झटका यहाँ पर देते हुए अक्कू को किया है चलता, ले ली एक बड़ी सफलता। आइकॉन ने यहाँ पर आकर युवा खिलाड़ी को डगआउट का रास्ता दिखाया और बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है, और प्रदीप मामा ने यहाँ पर आते ही फंसा लिया है। नए बल्लेबाज अकबर। फिर से लेग कटर का इस्तेमाल था, हाफ ट्रैकर गेंद थी, गेंद हवा में, खिलाड़ी है वहां पर और कैच ये बनाई जाएगी जी बिल्कुल, और एक झटका यहाँ पर लग जाएगा। मिस टाइम स्ट्रोक था, गेंद हवा में दिखाई है, और प्रदीप मामा जो कि अपने लेग कटर मास्टर के लिए जाने जाते हैं, वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं, और हमारे आसिफ भाई का भी यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम है। द पावर के टावर हमारे आसिफ भाई यानी कि कुर्ला क्रिकेट की एक बहुत बड़ी पहचान है, सभी के दिलों में घर बनाने वाले इंसान है हमारे आसिफ भाई, द पावर हिटर। कहीं ना कहीं क्रिकेट लवर्स पे थोड़ी सी मुश्किलें जरूर नजर आ रही है, और नया बल्लेबाज हमें नजर आएगा सोहेल। स्ट्राइक पर है आसिफ भाई जी बिल्कुल, कमाल जिन्होंने यहाँ पर टमाटर अपने घर लेकर गए थे, यानी कि बड़ी विकेट ली थी। कमाल के हाथों में गेंद है, और कमाल का जमाल भी हमने देखा है, धमाल भी देखा है, और अब आसिफ भाई का कमाल और धमाल देखना चाहेंगे। ओह, बल्ला तो काफी तेज और काफी चाबुक यहाँ पर घुमाया था, बैटर बॉल का बराबर संपर्क नहीं है, कनेक्शन था नहीं। यहाँ पर कप्तान यानी कि देखा है कि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई, और कप्तान कहीं ना कहीं टीम की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद लगी है, खिलाड़ी से गेंद दूर है, पैर को इंडिया गेट बनाती हुई गेंद निकल गई सीधा 4 रनों के लिए। इसके पहला चौका यहाँ पर आया, अब जो कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों बढ़ाएगा यहाँ पर आसिफ यानी कप्तान का। अच्छी गेंद थी,
गेंद को सही तरीके से यहाँ पर खेला भी था, कंफ्यूजन भरी ये फील्डिंग उसे पूरी नहीं कर पाया खिलाड़ी। और इमरान हमें नजर आएंगे इन एक्शन, और फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन देखने को मिलेगी, लेकिन आसिफ के बल्ले से जितने भी रन आएंगे यहाँ पर हर एक बंदा यहाँ पर एंजॉय करता हुआ नजर आएगा उस शॉट को। ओ इस बार क्या गेंद थी, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद घूमी थी, बल्ले से काफी दूर ये गेंद गई थी। एक स्टाइलिश शॉट खेलना चाहते थे, पुराने चावल है, अपने आप को पकाना चाह रहे हैं, लेकिन गेंद बहुत अच्छी थी, जबरदस्त गेंद था, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, लेकिन बैटर बॉल में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फासला देखने को मिला। फिर से अच्छी गेंद थी, उसे बल्ले का भारी सिरा लगा है, लेकिन विकेट कीपर अच्छी विकेट कीपिंग है, और विकेट कीपर को दौड़ लगानी पड़ी है, कहीं ना कहीं शाहरुख तस्से मस हो नहीं पाए, यानी कि शाहरुख पर यहाँ पर उम्मीदें थी, मेरे ख्याल से अगर एक डाइव लगाते शाहरुख तो सबसे नहीं, शाहरुख को थोड़ा सा डब्बा और ढाबे से दूर रहने की जरूरत है, और थोड़ी सी डाइव वाइव लगाए। ओ बाप रे, बल्ला तो काफी तेज और काफी चाबुक यहाँ पर घुमा रहे हैं, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं है। यहाँ बल्ला देखिए ना, बिल्कुल एक डेस्परेशन के साथ घुमा रहे हैं, यानी कि जो आधुनिक दौर के बल्लेबाज जिस तरह की बल्ला घुमाते हैं, बिल्कुल उसी तरह के चाबुक बल्ला यहाँ पर घुमाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बैटर बॉल का वो जो मुलाकात है ना, वो अच्छा देखने को मिला नहीं है। लेकिन इस बार लगी है, कैच का मौका है, और इस बार कैच पकड़ी जाएगी, और एक अच्छी विकेट यहाँ पर जाती हुई, यानी कि आसिफ ने एक अच्छा स्ट्रोक खेला जरूर था, लेकिन उसमें ताकत पूरी नहीं थी, और अपनी विकेट यहाँ पर गंवाते हुए डगआउट की तरफ जाएंगे, लेकिन एक अच्छा कैच वहां पर साहिल का। और नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे अजीज। ये अजीज क्या है, एएस है ना, बारवा इधर बैठा ना, अयान बैठा बोला ना, अजीज नाम है। अरे अजीज जर्सी नंबर क्या है उनकी, 45 है, 39 डाल। स्ट्राइक पे कौन है, सोहेल स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी भाग पर हमें साहिल नजर आएगा, एक उभरता हुआ सितारा है, राइजिंग स्टार, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर सभी की निगाहें गड़ी हुई हैं, एक उभरता हुआ खिलाड़ी, और ओमकार देसाई का डाई हार्ट फैन भी है, यानी कि जिनके अंदर हम देखते हैं। अगली गेंद इस बार देखना होगा, मौका है क्या, अच्छी गेंद के साथ यहां पर शुरुआत की है। चलिए, यानी कि मामा हमें विकेटों के पीछे नजर आएंगे, थोड़ी सी फील्ड परिवर्तन देखने को मिलेगी, बाएं हाथ के बल्लेबाज अजीज उनके लिए यहाँ पर फील्डिंग सजाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब देखना होगा, यहाँ पर फील्ड पोजीशन तो हो चुकी है, फील्डिंग लग चुकी है। ओह इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, वन ऑफ द बेस्ट बॉल जिसे कहते हैं, यानी कि ग्लव्स के काफी करीब से ये गेंद गुजरी थी, और विकेटों के पीछे अगर आप देखें तो मामा, अगर मामा आपको विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं तो आपको विकेटों के आगे बल्लेबाज नजर नहीं आएगा, अगर मामा बल्लेबाज के बिल्कुल सामने आ गए तो। मामा ने, प्रदीप ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, जबरदस्त गेंदबाजी भी उन्होंने भी की। लेकिन इस बार बल्लेबाज ने बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला, इस बार पूरी गेंद की लाइन में आकर उसे पड़ा भी और जड़ा भी, और ऑन साइड की दिशा में खेला गया एक दमदार षटकार। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर खेला, रन्स की यहाँ पर जरूरत है, क्रिकेट लवर्स अगर क्रिकेट से लव करते हैं तो रन्स यहाँ पर आना बहुत जरूरी है अगर इस मैच को जीतना है तो। अगली गेंद, इस बार मौका है, कैच, ओ
और संभाल के यहाँ पर नितिन भाई का प्रयास बहुत अच्छा था। नितिन भाई ने यहाँ पर काफी अच्छी कोशिश भी यहाँ पर की है, लेकिन जाकर टॉस के बॉल से टकराते हुए नजर आए। 4 रन यहाँ पर मिल जाएगा। कमाल की अगर बात करें तो कमाल अपने एक हाथ का जमाल दिखाना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज से निगाहें नहीं मिला पाए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर है वहां पर इमरान। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, यानी कि इमरान की बात की जाए तो एक अच्छे फील्डर भी है, एक ज़बरदस्त बल्लेबाज भी है और एक बेहतरीन शख्सियत भी है, जिंदा दिल इंसान भी है। और जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें तो शाहरुख का वार्म अप काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से वहाँ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इतना आसान होता नहीं है, 2 कदम चलना भी थोड़ा उनके लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर अपनी टीम के लिए काफ़ी फासला तय कर रहे हैं। ये ज़रूरी है ना कि मैं अपनी टीम के लिए क्या कर सकता हूँ। शाहरुख बिल्कुल, उनकी एंट्री मुझे ऑक्शन वाली आज भी याद आती है, जिस तरह से उन्होंने एंट्री की थी ऑक्शन के दिन, बिल्कुल एकदम खुश, हंसते मुस्कुराते हुए। वो बाद में पता चला कि 8 माले की बिल्डिंग थी और लिफ्ट बंद थी, लेकिन वो चढ़ गए थे, वो आ गए थे। और पूरे मेरे ख्याल से ऑक्शन में सभी को ये पूरा यकीन था कि शाहरुख नहीं आएंगे, लेकिन शाहरुख ने आके सबको हिला डाला ना, बिल्कुल हिला दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद वो नीचे उतरे नहीं जब तक ऑक्शन खत्म हुआ नहीं। वो क्या, कोई भी नहीं उतरा। ओह, इस बीच क्या कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर है। बिल्कुल एक खराब गेंद थी और खराब गेंद का इंतजार करके एक अच्छा प्रहार यहाँ पर किया है अजीज के बल्ले से आता हुआ, और एक दंदनादेदार षटकार, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट, राइट मिडल ऑफ द बैट। उसे सिर्फ निहारते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर हो चुका है 53 रन। 53, यानी कि देखते देखते यहाँ पर उतना स्कोर तो बना लिया है, यानी कि एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है क्रिकेट लवर्स। यानी कि इस ओवर में पूरे 19 रन आए, जिसने कमबैक की उम्मीद यहाँ पर जगाती हुई नजर आई है क्रिकेट लवर्स के लिए। तो अब देखना होगा ये आखिरी 6 गेंदें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 गेंदें होंगी क्रिकेट लवर्स के बल्लेबाजों के लिए, और उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ पर होगी कि जैनू टीसीसी के गेंदबाज यहाँ पर रनों पर लगाम लगाए। नितिन भाई 53 हुआ 53। बॉलर कौन है? पहली गेंद बिल्कुल मिस टाइम है, क्या कैच लेंगे? जी नहीं। और शाहरुख देखना होगा अब यहाँ से पोजीशन बदलेगी, और ये देखिए क्या जबरदस्त फुर्ती यहाँ पर दिखाते हुए, उन्हें पता है कि यहाँ पर वक्त बचाना है। यहाँ पर दूसरे खिलाड़ियों को अगर 2 मिनट लगेगा तो उन्हें 3 मिनट लगेगा, तो वो 1 मिनट बचा। और क्या जबरदस्त, बिल्कुल बिजी नजर आ रहे हैं और अपनी टीम के लिए हंसते मुस्कुराते वो हर एक चीज करते हुए नजर आ रहे हैं जो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर उन्होंने प्रदीप मामा को हरा दिया है रेस में, और 2 अगर बात करें तो 2 चौड़ी दीवार हमें नजर आ रही है, जहाँ पर हमें प्रदीप मामा की भी अगर बात करें और हमारे शाहरुख की अगर बात करें, और फिर से अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेला है। देखना होगा, रोक नहीं पाए इस बार, अपने फुटबॉल स्टंट दिखाना चाहते थे, लेकिन ये गेंद उनके पैरों से काफी दूर थी। 4 रन यहाँ पर मिलेगा और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन, 58 रन, और 4 गेंदें आना बाकी है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अजीज की अगर बात करें, हर एक शॉट काफी कूल। सोहेल और अजीज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार सोहेल क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला था, बिल्कुल क्राफ्टी स्ट्रोक जिसे कहते हैं, आकार देने वाला किसी भी कलाकार को।
फिर से सोहेल ने यहाँ पर थोड़ी सी धीमी गेंद थी। इस बार आफाक ने अपनी चतुराई दिखाई, उतनी तेज गति से गेंद की नहीं है। जब आप लेंथ बॉल का इस्तेमाल करते हैं तो टप्पा आपका सही होना चाहिए और गति थोड़ी सी कम होनी चाहिए, और वही यहाँ पर देखने को मिला है। अरब अजीज स्ट्राइक करेंगे, भारत के बल्लेबाज। बॉलिंग बॉलिंग अरे चलिए डॉट बॉल हो सकती थी, लेकिन इमरान के हाथों में ये गेंद रुकी नहीं है। अंपायर ने वाइड करार भी दे दिया, यानी कि एक्स्ट्रा रन, यानी कि जो दर्द हुआ था दर्द को थोड़ा और बढ़ाया अंपायर ने। यानी कि पहले लगा कि शायद चलो एक ही रन तो गया है, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई साहब ये वाइड भी है। यानी कि अब यहाँ से अगर बात की जाए तो वो गेंद फिर से करनी पड़ेगी, यानी कि एक गेंद और मिल चुका है सोहेल जैसे बल्लेबाज को और क्रिकेट लवर की टीम को। ओ फिर से अच्छी गेंद है, और विकेट कीपर बदला जरूर है लेकिन परिणाम बदला नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर बाई के चलते एक रन यहाँ पर मिलेगा, लेकिन विकेट कीपर के आने से ये फायदा तो हुआ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा गेंद को रोका है। और देखिए शाहरुख, मेरे ख्याल से शाहरुख को रोजा लग जाएगा आज। शाहरुख शाहरुख को बताया गया है कि दो दो स्पॉट के जहाँ वहां पर है ना मार्किंग करके दी गई है कि शाहरुख ये आपकी राजधानी है, शाहरुख ये हमारी राजधानी है और हमारा राजा यही बैठेगा। लेकिन यहाँ पर चाहिए थी सावधानी और गेंद को भेज दिया सीधा राजधानी, 6 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है। यानी कि शाहरुख को यहाँ पर टीम जैनू टीसीसी ने बता दिया कि भाई साहब ये दो जगह ना ये हमारी राजधानी है जहाँ राजा बैठता है और आपको यहीं रहना है, और वो बस यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। और लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर हमें देखने को मिला, अजीज बाएं हाथ के बल्लेबाज तगड़ा स्ट्रोक यहाँ पर खेला है। 6 रन चाहिए थे, 6 रन यहाँ पर मिला है। शाबाश शाबाश देखिए शाहरुख ने वहां पर दांत दिए खड़े रह के, ताली बजाई है उन्होंने। और पारी की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 70 का लक्ष्य यहाँ पर रखा पहले बल्लेबाजी करते हुए क्रिकेट लवर्स ने। शुरुआत थोड़ी सी खराब जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। सोहेल और अजीज की एक अच्छी पार्टनरशिप भी देखने को मिली, और जिसके चलते 70 रन का एक कॉम्पिटिटिव स्कोर, यानी कि एक सवाल पूछा गया, अब उस सवाल का जवाब किस तरह से देगी जैनू टीसीसी, ये देखना है।
चलिए, यानी कि रोहित जिन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत की थी वो गेंदबाजी की भी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। 70 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। तो प्रदीप हमें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। लगभग 6 फुट 2 इंच का कद है और देखना होगा इनकी प्रतिभा की कितनी हद है। प्रतिभा की कोई हद है नहीं। एक जबरदस्त बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक टॉप ऑलराउंडरों में से एक ऑलराउंडर QNCL की इस खूबसूरत सी प्रतियोगिता में जिन्होंने अपनी गेंदबाजी के जलवे तो दिखाए। अब देखना होगा बल्ले से किस तरह से बल्ले बल्ले करते हुए नजर आएंगे। फिर से आया यहाँ पर एक अच्छी लड़त देखने को मिलेगी। स्टार वर्सेस स्टार की लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। दोनों ही आइकॉन हमें नजर आ रहे हैं। विकेटों पर एक तरफ है प्रदीप, दूसरी तरफ है गुड्डू द किंग। और गुड्डू किंग की अगर बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी है, कुर्ला सरजमीन का नाम रोशन करने वाला ये खिलाड़ी। बहुत सारी प्रतियोगिता यानी कि मुंबई और मुंबई के बाहर भी हमने इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखा है। एक ऐसा खिलाड़ी, लेकिन गेंदबाजी मार्ग पर मुंबई महाराष्ट्र का एक अनोखा टैलेंट, एक बेहतरीन खिलाड़ी। क्या बात है, ये जबरदस्त स्ट्रोक है। ये भाई साहब एक ऐसा बल्लेबाज है, ये जल्लाद है, ये बिल्कुल ये फौलाद है। ये अगर स्टंप के सामने आ जाए तो स्टंप आपको कभी दिखेगा ही नहीं। और बहुत ही अच्छा रिवर्स शॉट भी यहाँ पर खेला है। पूरी जगह अपने नाम उन्होंने की है। और जितनी जगह यानी कि मुंबई में छोटी छोटी जगह की कितनी कीमत है, चाहे पहाड़ों की बात करें कहीं भी बात करें, मुंबई में जगह की बहुत कीमत है। और जगह बना के सही इस्तेमाल किया उसका, और बहुत अच्छा स्ट्रोक भी यहाँ पर खेला है। जबरदस्त, बेहतरीन। ओ ये अच्छी गेंद थी, ये थोड़ा सा दूर रखा था, ये दूर रखकर गेंदबाजी की थी। ये अच्छी गेंद थी, एक अच्छा कमबैक है। यानी कि आइकॉन वर्सेस आइकॉन की ये लड़ाई है। यानी कि रोहित पहली गेंद पर एक अच्छा मॉन्स्टर हिट लगाया जरूर था। प्रदीप ने 6 रनों का दीप जलाया है शुरू में। एक अच्छे खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन गेंद बहुत अच्छी घुमाई थी। ओह, फिर से यहाँ पर रिवर्स शॉट का प्रयास था। अंपायर से अपील की गई है, अंपायर ने आउट करार दिया। आवाज आई है, अंपायर को भी आवाज आई और अंपायर ने उंगलियां ऊपर यहाँ पर खड़ी कर दी है। और बल्लेबाज का बिस्तर गुल और खटिया खड़ी। अंपायर की उंगली अगर खड़ी है तो बल्लेबाज का बिस्तर गुल और खटिया खड़ी है। यानी कि अब आपको यहाँ से समेटना है और सीधा डगआउट की तरफ जाना है। अब आपकी दुकान बंद। और बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर, एक अच्छा कमबैक देखने को मिला है। और उतनी अच्छा उम्दा विकेट कीपिंग, विकेटों के पीछे उस कैच को पकड़ा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपील की है, क्योंकि अपील भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपील नहीं मांगते तो शायद अंपायर उंगलियां ऊपर नहीं उठाते। बहुत बड़ी अपील थी, पूरे विश्वास के साथ अपील की गई थी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपील की गई थी और अंपायर को उस अपील का जवाब देना पड़ा है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही मांग है आपकी। और प्रदीप एक ऐसी दीप जो रनों का दीप जला रहा था, उस दीप को बुझा दिया रोहित ने अपनी अच्छी गेंद से। चलिए देखना होगा, यानी कि मैच की जो शुरुआत है ना बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर। चलिए थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली देखने को मिलेगी और एक नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे, अब्दुल्ला। हवा के साथ साथ घटा के संग संग दिखाया खेलने का ढंग, जमाया खूबसूरत सा रंग और स्कोर कार्ड में जमा हो गए पूरे 6 रन। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला यहाँ पर। कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंद हाथ से छूटी है, बिल्कुल ग्रिप मिला नहीं है। नई गेंद है ना, नई गेंद में अक्सर आपको ग्रिप मिलती नहीं, और जब आपको ग्रिप मिलेगी नहीं तो बल्लेबाज को रिप मिलेगी और बल्लेबाज जबरदस्त स्ट्रोक खेलेंगे। और 6 रन यहाँ पर मिला है। आते ही बल्लेबाज को तोहफा, और बल्लेबाज ने तोहफे को कबूल किया। और हवाएं भी यहाँ पर चल रही है, साफ सफाई अभियान भी चल रहा है। और इस तरह की अगर हवाएं चलती हैं तो फिर हमें झाड़ू चलाने की जरूरत नहीं है। और जब इस तरह की हवाएं नहीं होती तो हमारे पास ऐसे बल्लेबाज है जो स्वीप शॉट बहुत खेलते हैं। इस बार फिर से गेंद हवा में, देखना होगा मौका है क्या ये फील्डर के इर्द गिर्द होगी गेंद, जी नहीं। और एक जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए लेफ्ट आर्म वर्सेस लेफ्ट हैंडर की ये लड़ाई में बल्लेबाज अब्दुल्ला छाते हुए और एक खूबसूरत सिक्सर यहाँ पर लगाया डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन। खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चेज थी,
लेकिन 6 रन यहाँ पर लिखा था उस शॉट में। 6 रन के साथ कॉन्फिडेंस और मोराल दोनों, और स्कोर भी बढ़ता हुआ टीम ज़ेनू टीसीसी का स्कोर हो चुका है 18 रन 18 रन। यानी कि आइकॉन की यहाँ पर अच्छी खासी धुलाई होती हुई नजर आ रही है। ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी। इस गेंद में तीखापन भी था। इस बार एंगल के साथ गेंद को बाहर लेकर गए। डॉट के साथ ओवर समाप्त होगी, लेकिन एक अच्छा ओवर दोनों ही टीमों के लिए, जहां पर प्रदीप जैसी मछली तो फंसाई है, लेकिन 18 रन दिए ज़ेनू टीसीसी को। तो एक बराबरी का मुकाबला हमने देखा है पहले ओवर में। अब्दुल्ला अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर की है, और गुड्डू किंग अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर हमें नजर आ रहे हैं। और पहला ओवर तो पूरा गुड्डू किंग ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहकर देखा है क्या हुआ, क्या घटा, क्या नहीं हुआ, किस तरह से खेलना है। अब आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर हर्ष, अंडर 19 का ये खूबसूरत सा खिलाड़ी हर्ष के हाथों में। यानी कि अगर बात करें तो ये कुर्ला कुरैश नगर क्रिकेट की विरासत को लेकर चलने वाले, जिम्मेदारियों को लेकर चलने वाले, यानी कि क्रिकेट को अब एक्सपांड करेंगे। अब जो जिम्मेदारियां हैं, जो क्रिकेट है इनके हवाले, तो उनके हवाले यहाँ पर गेंद की आसिफ भाई ने, क्रिकेट लवर के कैप्टन ने। विकेट के पीछे कौन है वो? विकेट कीपर। और विकेटों के पीछे इमरान भाई, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर, जिनके पीछे क्रिकेट लवर ने एक अच्छी दौड़ लगाई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि विकेटों के पीछे से अपने गेंदबाजों का मनोबल बढ़ाने में सबसे बेहतरीन विकल्प यही है। और इस बार गेंद काफी बाहर थी, उसे खेला है। अब देखना होगा, गेंद सीधा जाएगी, वन बाउंस इनटू द फेंस। गुड्डू किंग के बल्ले से आता हुआ दंदनातेदार कनकड़ित चौका। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला। यहाँ पर पता था वहां दरार है, खिलाड़ी की पहुंच से गेंद काफी दूर थी, और 4 रनों के साथ यहाँ पर अपनी पारी की शुरुआत यहाँ पर की है। गेंद काफी बाहर थी। अंडर 19 के खिलाड़ी को यहाँ पर सिखा रहे गुड्डू किंग की किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। हाथ खोलने का दोगे मौका तो इसी तरह से जड़ेंगे चौका, और एक अच्छा स्ट्रोक। हाँ, फिर से इस बार बल्ले, और बैट का उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं। ओ ओ माय गॉड, ओ एम जी, यही कहेंगे। ये अंडर 19 के खिलाड़ी ने मौका बनाकर दे दिया था। जितनी उसकी प्रतिभा थी, उसने अपनी प्रतिभा दिखा दी। किंग को रिंग के बाहर करने का मौका था, और वो मौका यहाँ पर खिलाड़ी के हाथ से छूटा है। अब एक कैच तो छूटा है, कहीं मैच ना छूट जाए, ऐसा कह रहे हैं हमारे आमिर भाई, वरना तबेले की चाय पीनी पड़ेगी, मुश्किल बढ़ेगी। बिल्कुल, यानी कि ये, क्योंकि ये किंग है, और किंग जैसे बल्लेबाजों का मौका आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए, चलिए हो सकता है कैच अगर पकड़ भी लेते, दूसरा बल्लेबाज आता मैच खत्म करता, वो अलग चीज है। लेकिन अगर ये बल्लेबाज अगर मैच खत्म कर देगा तो मुश्किल बढ़ जाएगी, ये रात तक परेशान करेगा आपको। ये देखिए, ये मिसफील्ड है, और मिसफील्ड के चलते आंखों ही आंखों में इशारा करके दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन अपने नाम किए। एक अच्छा तालमेल देखने को मिलता हुआ, और गुंडू राहत की सांस के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। किंग किंग की बात करें तो एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने फॉर्म को वापस पाया है, और साथ ही साथ इस मैच में दूसरी बार खेलने का मौका भी उनके हाथ लगा है। और अब फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन देखने को मिलेगी, फील्ड में थोड़ा सा बदलाव करते हुए नजर आएंगे, और हमारे आसिफ भाई बिजी नजर आएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो शाहरुख अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे थे, ज़ेनू टीसीसी में काफ़ी दौड़ लगा रहे थे, उसी तरह से आसिफ भाई को भी दौड़ लगानी पड़ रही है, और पूरी जिम्मेदारियों के साथ हर जगह ग्राउंड को कवर करना पड़ रहा है। हमेशा आपको फील्डर यहाँ से वहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार स्लॉट में गेंद है, बड़ा स्ट्रोक है, और अब्दुल्ला यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल डगआउट से सेट होकर आए हैं। अंडर 19 वर्सेस अंडर 19 की ये लड़ाई है, क्या बात है। उभरते हुए सितारे वर्सेस उभरते हुए सितारे की ये लड़ाई है। यानी कि अगर बात करें अंडर 19 के, अगर ये खिलाड़ी है तो एक दूसरे के साथ बहुत क्रिकेट खेले, और हर शाम को खेलते हुए भी नजर आते रहेंगे। तो यानी समझ लीजिए, दोनों कॉन्टेस्ट आपको वही देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों की प्रैक्टिस है, और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरी दोनों को जानते हैं। तो यहाँ पर एक ताकत को तो समझ गए होंगे गेंदबाज, लेकिन अब यहाँ पर समझना होगा कि अब्दुल्ला जैसे खिलाड़ी की कमजोरी क्या है, उस पर अब काम करना होगा। यानी कि सबसे बहादुर वही होता है जिसे दूसरों के राज पता होते हैं। भले आपके बदन में ना हो जान, आपकी कोई ना हो पहचान, लेकिन अगर आपके पास है लोगों की राज, तो आपसे बड़ा बहादुर कोई खिला ताकतवर कोई इंसान ही नहीं है। यानी वो दिमाग का खेल होता है।
ओह, अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक और उतनी अच्छी फील्डिंग। इस बार अच्छी गेंद थी, एक ताकत के साथ कमबैक देखने को मिला था। हर्ष की तारीफ करनी होगी। हर्ष, स्कोर की बात करें तो 69 70 टारगेट है, 32 रन हुए। 19 गेंदे 38 रन चाहिए, यानी कि मैच बराबरी का चल रहा है। लेकिन यहाँ से अब एक विकेट चाहिए, विकेट का मौका बनाया था लेकिन गुड्डू किंग फिर से हमें स्ट्राइक पर नजर आएंगे। और गुड्डू किंग, इस किंग यानी कि इस रिंग के किंग को बाहर भेजा जा सकता था। फिर से अच्छी गेंद है, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ओवर को समाप्त किया है। मौका भी बनाया था, भले एक बड़ा स्ट्रोक आया लेकिन उससे कोई मानसिकता पर चोट देखने को मिली नहीं है। यही क्रिकेट है, आप कितने बहादुरी से क्रिकेट खेलते हैं ये बहुत जरूरी है। और अंडर 19 के इस खिलाड़ी ने अपने अंदर की जो प्रतिभा है वो यहाँ पर दिखाई है कि एक बेहतरीन गेंदबाज है। विरासत में कुर्ला की क्रिकेट को काफी बुलंदियों तक लेकर जाने की जो ताकत है वो हर जैसे खिलाड़ी के कांधों पर है। 32 रन, 2 ओवर की समाप्ति पे 18 गेंदे और 38 रन चाहिए। चलिए 38 रन चाहिए। रोहित के हाथों में गेंद और फिर से एक चाबुक बल्ला घुमाया। यहाँ तारीफ करनी होगी अब्दुल्ला की बल्लेबाजी की, यहाँ तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और चाहे वो आइकॉन हो, चाहे रोहित हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, सबके साथ दो दो हाथ करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और पहली गेंद पर 1 रन यहाँ पर आया है और गुड्डू किंग अब नजर आएंगे स्ट्राइक पर। गुड्डू किंग, यानी कि किंग सिर्फ उन्हें इसी तरह नहीं कहा जाता क्योंकि किंग करने का कारनामा उन्होंने बहुत बार किया है। किंग उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने कुर्ला की सरजमीन की मिट्टी से निकलकर ऑल ओवर मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाहर भी हमें बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता खेलते हुए नजर आए। लेकिन गुड्डू भी कहीं ना कहीं थोड़े से फॉर्म से जूझते हुए नजर आ रहे हैं इस मैच में। हालांकि इससे पहले हमने देखा था बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी कुर्ला बिग बैश लीग में, वन साइड पारी खेलने का कारनामा करने वाला गुड्डू किंग। और 2 गेंदों पर 2 रन आए हैं और रोहित के कांधों पर ये जिम्मेदारी है किसी तरह से मैच को पकड़ा जाए, क्योंकि मैच काफी तेजी से बाहर की तरफ जा रहा था। हर्ष ने अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन अब्दुल्ला छोड़ेगा नहीं साला, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक रन जोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और अब्दुल्ला बिल्कुल क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल बल्ला नहीं वो तलवार घुमा रहे हैं। और तलवार पर जब गेंद लग रही है तो बिल्कुल बहुत दूर ये गेंद जा रही है। पूरे ताकत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर नजर आ रही है बल्लेबाजी। उभरता हुआ सितारा, अंडर 19 का एक मायानासा सितारा। और सभी अंडर 19 के खिलाड़ियों के लिए भी एक खूबसूरत सा मौका यहाँ पर दिया गया है QNCL के इस खूबसूरत से मंच से। एक महामंच, एक बड़ा मंच जहाँ पर क्रिकेट का सरपंच बनने का सभी के पास एक अच्छा सुनहरा मौका है। फिर से इस बार ये मौका है और ले लिया कैच। और बिल्कुल कैच लेने वाली दुआ भी पड़ी उन्होंने, बिल्कुल कैच किस तरह से ली जाती है वो कैच यहाँ पर लिया है। बेहतरीन, ऐसा लग रहा है जिस तरह से उन्होंने कैच लिया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कैच उन्होंने लिया। और वाकई में सबसे बड़ा कैच भी था क्योंकि अब्दुल्ला मैन इन फॉर्म थे और इस तरह के बल्लेबाज जो बड़ी कुटाई कर रहे होते, बड़े बड़े शॉट लगा रहे होते, ऐसे बल्लेबाज का कैच प्रेशर वाला कैच होता भी है। और गेंद जब इतनी हवा में होती है तो बल्लेबाज के साथ साथ फील्डर फील्डर की जान भी अलग में होती है।
क्योंकि कैच अगर छूट गई तो लोग क्या कहेंगे। लोगों तो क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग यहाँ कहने के लिए बैठे हैं, वो कहते रहेंगे। लेकिन आपको आपका काम करना है। लेकिन बहुत अच्छा कैच लिया है और मोमेंट वाला कैच है ये मैच बनाने वाला कैच है। अब आए हैं साहिल, और एक बहुत ही खूबसूरत सा टैलेंट इस कुर्ला सरजमीन का, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, ज़बरदस्त खिलाड़ी है, 10 नंबर की जर्सी है और काफ़ी उम्दा खिलाड़ियों में से एक ऐसा खिलाड़ी, काफ़ी शांत स्वभाव का ये खिलाड़ी, अपने प्रतिभा से बात करने वाला ये खिलाड़ी है। गेंदबाजी में थोड़े से रन जरूर आए थे, लेकिन ग्राउंड इस तरह का है ना कि यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइमर की तरह अगर गेंदबाजी करेंगे तो आपको अच्छे खासे रन खर्चने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर अपने हौसले के साथ अगर गेंदबाजी करेंगे, आपने देखा कि रोहित को भी अच्छे अच्छे शॉट्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आएंगे, लेकिन आप विकेट की तरह से ले सकते हैं, आप किस तरह से कम कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये अच्छी गेंद थी और उसे बहुत ही अच्छे अंदाज में खेला, स्टीयर किया है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। लेकिन देखना होगा, क्या बात है भाई साहब के, सिर्फ हाथ नहीं पैर भी चलते हैं। जब आप आपका दिन बनाते हैं ना तो फिर आपका दिन बनता है। और ये गेंद यहाँ पर रुकी है और बॉडी बिहाइंड द बॉल, और कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे हमारे भाई कि भाई साहब अच्छा हुआ कि मेरे पैर बीच में आ गए। हाँ, फिर से इस बार अच्छी गेंद है और गुड्डू की अगर बात करें तो टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा मिस हो रही है। अब तक गुड्डू के बल्ले से कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला नहीं है। पहला एक चौका ज़रूर आया था, वो भी इतना कॉन्फिडेंट बड़ा शॉट नहीं था, लेकिन 4 रन मिला था क्योंकि पावर प्ले के ओवर के बाद खेला गया वो स्ट्रोक था। ओवर की समाप्ति हो गई, सफल ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई है रोहित, और 28 रन चाहिए। और साहिल और गुड्डू की जोड़ी अभी भी विकेटों पर है। और ये क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का ये खेल है, कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते, ये सभी को अंदाजा है। इसीलिए जब तक आखिरी गेंद होगी नहीं, आखिरी रन होगा नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। और क्योंकि अगर बात करें तो क्रिकेट लवर्स भी अपनी क्रिकेट की एबीसीडी हमें यहाँ पर पढ़ा रहे, बता रहे कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। कहीं पे गलती होती ज़रूर है, तो कभी खुशी कभी गम तो होता ही है, लेकिन दिखाना पड़ता है अपना कितना है दम, और वो दम का ही खेल है क्रिकेट। लेकिन गुड्डू, अब देखना होगा, यहाँ पर 18 गेंदें यहाँ पर हो चुकी है और 12 गेंदें 28 रन चाहिए, और 18 गेंदों से सलामी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। और कितनी गेंदें यहाँ पर अब तक खेली है गुड्डू ने? यानी कि 5 गेंदों पे 7 रन आए हैं उनके बल्ले से, यानी कि 5 गेंदें खेली 18 गेंदों में उन्होंने। तो अब तक तो सेट हो चुके हैं, अब सेट होने के बाद अपना बेस्ट करते हुए नजर आएंगे। और सबसे अच्छा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी अब हमें नजर आएंगे शॉर्ट फाइन लेग पर, हमारे अजीज भाई। बहुत ही अच्छा कैच उन्होंने लिया था, बहुत ज़बरदस्त कैच, और इम्पोर्टेंट टाइम वाला वो कैच था जहां पर मैच को बनाने के लिए वो कैच की ज़रूरत थी। तो अजीज, जर्सी नंबर 45, रोहित शर्मा के फैन है। और इस बीच ये काफ़ी बाहर है और अंपायर उसे वाइड करार देंगे। चलिए, 12-27 की जरूरत है। पहली गेंद वाइड के साथ यहाँ पर शुरुआत की है गेंदबाज आसिफ। इस बार गेंद हवा में, गुड्डू से फिर से एक मिस टाइम स्ट्रोक है। क्या कैच, ओ आइकॉन से ये कैच छूटी है, रोहित के हाथों से ये कैच छूटा है। गुड्डू की अगर बात करें तो आज, अगर मेरे ख्याल से अगर ये आज कौन बनेगा करोड़पति के कंटेस्टेंट होते तो करोड़पति लेकर, करोड़ों रुपए तो लेकर जाते ही थे, क्योंकि इतना लाइफलाइन तो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने भी नहीं दिया किसी को। जितनी यहाँ पर क्रिकेट लवर्स ने, मेरे ख्याल से क्रिकेट लवर्स क्रिकेट से भी लव करते हैं, गुड्डू से भी बहुत लव करते हैं। गुड्डू की कैच पकड़ने के लिए कोई राजी ही नहीं है।
या वो चाह रहे कि गुड्डू किंग यहाँ पर खेलता रहे। और इस बीच हाँ जी बिल्कुल आवाज आई थी, आवाज गूंजी थी, और साहिल जैसा बल्लेबाज जो खुद को नहीं साबित कर पाया कितने हैं काबिल। काबिलियत तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से लेट हो चुके, बल्ले का अंदरूनी सिरा और बहुत ही परफेक्ट डिसीजन। और इमरान विकेटों के पीछे दिखा रहे फिर से अपनी पहचान, एक सुरक्षित हाथ विकेटों के पीछे जो गलती करते नहीं है, और एक अच्छा कैच यहाँ पर लिया है। बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो हमारे कुर्ला कुरैश नगर के महेंद्र सिंह धोनी है टेनिस क्रिकेट के, हमारे इमरान भाई। विकेट कीपिंग आप देखिए ना, बहुत ही कमाल की विकेट कीपिंग है। और सिर्फ विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, वहां से आपको आपके फील्डर को गाइड भी कर रहे हैं, गेंदबाज को भी गाइड कर रहे हैं कि कौन सी गेंदबाजी आपको करनी है। और लेकिन विकेटों के पीछे जो भी गेंदें आई है, क्लोज कीपिंग उन्होंने की, अच्छे अच्छे गेंदबाजों को उन्होंने क्लोज कीपिंग की, और काफी सुरक्षित हाथ हमें नजर आई है, और अच्छी विकेट। और ये देखिए ना, दो इंपॉर्टेंट कॉल जिसका सम्मान अंपायर ने भी दिया, जहां प्रदीप का भी जो महीन सा एक एज लगा था, जहां पर इमरान भाई ने ऐसी अपील की थी, पूरा विश्वास दिखाया था, और अंपायर ने वो आउट करार दिया था। और इस बार फिर से चलिए आता है, और आता ने आते ही स्टाइल में खोला अपना खाता, और गेंदबाज को कहा है कि भाई साहब आप नहीं कर सकते खता, अगर आप करेंगे खता तो इसी तरह से करेंगे। 4 और 6 आता आता आता, और आता के बल्ले से 6 रन आता, और 6 रन के साथ मैच कहीं ना कहीं आसान करते हुए नजर आएंगे। 9 गेंदे 20 रनों की जरूरत है, यानी मैच अभी भी बना हुआ है। यहां से चाहिए कि अब यहां से रनों पर अंकुश लगाना है। तो अता जैसे बल्लेबाज को आपने स्टाइल में खाता खोलने का मौका दे दिया, गलती की, और वो खता 6 रन में अता हुई। और अता अब क्या करता, ये देखना है। ओह, अता यहाँ पर बहुत अंदर की तरफ आए थे, और गुड्डू को तो आज अगर बात करें तो वो आज खतरों से खेल सकते हैं, क्योंकि वो आज दही शक्कर खाकर आए, उनकी विकेट आज कोई ले नहीं रहे। यानी अब तक अगर बात की जाए तो विकेटों पर हमारी नजर आए। आठ गेंदे 19 रनों की जरूरत है। अब देखना होगा यहाँ पर किसी चीज की अपील तो हो रही है। ये आता है, और अता इसे कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, वही करता है जो कर रहे अता। और फिर से एक 6 रन कर दिया अता, यानी कि इससे पहले की थी खता, डॉट बॉल जरूर आई थी, लेकिन उसकी भरपाई करते हुए यहाँ पर अता ने और एक 6 अता कर दिया है। और यानी कि जब आप विकेटों के आगे से इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो विकेटों की इतनी गहराई में जाने की जरूरत ही क्या है। इससे पहले यानी कि आईसीसी के नियम अनुसार ये सभी को पता है कि अगर एक एक पैर अगर आपका विकेटों के पीछे जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बल्ले जो विकेट है उसकी गहराई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों पैर लेकर विकेटों के पीछे नहीं जा सकते। वरना ऐसे ऐसे अनोखे बल्लेबाज है, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस शुरू कर देते कि स्टंप के पीछे आके विकेट कीपर को हटा के चौट मारेंगे, ऐसे ऐसे बल्लेबाज है। लेकिन अता ने यहाँ पर जो पहले की थी खता, उस पर यहाँ पर मिट्टी डालते हुए और एक 6 रन यहाँ पर अता किया है, और मैच को आसान करने का काम किया। अब 13 रन चाहिए, 14 रन चाहिए। नहीं नहीं, तो 1 रन नहीं दिया ना। हाँ, फिर से इस बार दरारों में से कर दिया फरार।
खूबसूरत चार और एक खूबसूरत चार, और इस चार के साथ मैच को और काफी क्लोज करते हुए, काफी करीब लेकर जाते हुए, 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत है और अता जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेटों की गहराई का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा करना चाह रहे हैं और विकेटों की गहराई का ज्यादा इस्तेमाल किया था तो डॉट गेंद आई थी, लेकिन एक पैर अंदर रखकर अगर खेल रहे तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर की है। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। मैच को यहाँ पर बना दिया है फिर से जैनू टीसीसी के लिए। जी, यानी कि अब इससे पहले हमें विकेटों के पीछे नजर आ रहे थे, अब नॉन स्ट्राइकर के विकेटों के पीछे से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, यानी कि इमरान नायक। और इमरान नायक के पास एक अच्छा मौका है एक नायक बनने का इस मैच का। और इमरान नायक कि अब तक अगर विकेट कीपर की बात की जाए तो विकेट कीपिंग में उन्हें बहुत सारे लाइक मिले। अब गेंदबाजी से कितने कितने लाइक मिलेंगे ये देखना है, अब ये डिपेंड करेगा। एक अच्छे एक्सपीरियंस गेंदबाज भी हैं और पिछले सीजन में हमने देखा था इमरान नायक को अच्छी गेंदबाजी की थी और कहीं ना कहीं कप्तान ने फिर से भरोसा जताया है इमरान नायक जैसे गेंदबाज पर। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। फील्डिंग को थोड़ा सा वाइड किया है। और ये गुड्डू है और ये गुड्डू का बैक इन फॉर्म है और एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर खेलकर मैच को कर दिया बिल्कुल आसान है। 5 गेंदे 4 रनों की जरूरत है। गुड्डू किंग, इतने देर से उनका बल्ला काफी खामोश चल रहा था, 3-4 मौके उन्हें मिले हैं और जब मौके मिलते हैं तो ऐसा बल्लेबाज कभी भी आपको मैच से बाहर करने की काबिलियत रखता है और वही स्ट्रोक हमें यहाँ पर देखने को मिला। हाँ इस बार लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है। फिर से गुड्डू बचे। ये अच्छी गेंद थी। कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव का जो मामला है ना, यानी कि गुड्डू को लेना यहाँ पर थोड़ा सा फायदा रहा है जैनो टीसीसी के लिए, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज है जो आज अब तक तो अमर है। हाँ मैच को लेकर चल रहे हैं। हाँ धीमी गेंद है और इसे खूबसूरत अंदाज में पड़ा भी और फिनिशिंग स्ट्रोक यहाँ पर फाइनली विनिंग स्ट्रोक यहाँ पर गुड्डू के बल्ले से आया है और किंग ने इस रिंग में अपनी बादशाहत बरकरार रखी, 4 रनों के साथ मैच को फिनिश किया और कॉन्ग्रेचुलेशन जैनू टीसीसी यहाँ पर इस मैच को अपने नाम करती हुई।